आप अपने बाइबल अगर है तो लूका सुसमाचार उसकी 7वां अध्याय आप खोल लीजिएगा। लूक चैप्टर 17 उसकी 26, 27, 28, 29 और 30 मैं 4-5 आयतें आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। और जब मैं शुरू में यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ था, पास्टर जी उन्हीं बातों को प्रार्थना में दोहरा रहे थे और मैं कनेक्ट हो गया था कि परमेश्वर आज यही बात करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि जो संदेश जिस विषय के विषय में परमेश्वर ने पिछले दिनों से मेरे से बात कर रहा था वही चीजें पास्टर जी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं हमें। उसका लूका उसका 17 अध्याय उसकी 26 आयत से अगर आप में है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हमें जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अब अपने आप को बंद करें। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे बड़े विकलाम के लिए लोगों से मैं पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तेरा प्रेम प्रकाशन आए और हम इस वचन को बेहतर समझ पाए। हमसे बातें कर, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। ध्वनि मेरी हो लेकिन शब्द तेरे हो। सुनने वाली तुम्हारा अभिषिक्त हो, बोलने वाली जुबान तेरे कंट्रोल में हो। हर वचन चुराने वाली आत्मा यीशु के नाम से खुले। परंतु परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, सब बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले क्या होगा? यीशु मसीह के आगमन से, परमेश्वर के राज्य के आगमन से पहले क्या होगा? यहाँ पर यीशु मसीह इन सब बातों को अपने चेलों को और सुनने वालों को वहां पर बता रहा है कि वो समय नूह के जैसे होगा और नूह के जैसे होगा और मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा? लोग क्या करेंगे? नूह के समय पर क्या हो रहा था? नूह के दिनों में मैं 3 चीजों को आपको बताना चाहता हूं। 3 वर्गों के बारे में, 3 भिन्न वर्गों के बारे में वर्णन करना चाहूंगा। पहले वो लोग थे जो जल प्रलय के समय के अविश्वासी थे, हमें और जो सही समय नहीं जानते। नूह उन्हें बोलता था, ओके, सही समय नहीं जानते थे। नूह के बताने के बावजूद वो तैयार नहीं थे। हालेलुया। नूह के बताने के बावजूद भी वो तैयार नहीं थे, जो अंत समय में नाश हो गए क्योंकि वो उस समय को नहीं पहचान पाए। पहले वो अविश्वासी, दूसरे आमीन जल प्रलय के समय के विश्वासी और जो सही समय जानते थे और जो तैयार थे और वो बचा लिए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा भाई? मसीह के आने के समय में, अंत के दिनों में भी, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। जो मैं एक्चुअली हमेशा अपने कलीसिया में और दूसरों में करता हूं कि आप अपने बगल वाले को बोल सकते कि आप तैयार हैं। देखिए मत, बगल वाले को पूछिए, मारेगा नहीं, आपको लोग क्या तैयार हैं? यीशु हमसे कहता है, विश्वासियों से कहता है। आप जानते हो पासी बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूं, कौन बचा? जो दरवाजे के अंदर थे, जहाज के दरवाजे के अंदर के लोग बच गए, बिल्कुल जस्ट दरवाजे के बाहर के लोग नाश हो गए। हमें आप कहां हैं? दरवाजे के अंदर वाले या दरवाजे के बाहर वाले? हमें तीसरा वर्ग वो है जो वर्तमान समय के विश्वासी हैं। महाक्लेश से पहले मसीह के पुनरागमन का सही समय नहीं जानते। नूह जानता, लेकिन आज के जो विश्वासी वो भी नहीं जानते। लेकिन नूह के समय के समान आज भी प्रचार किया जाता, आज भी वचन सुनाया जाता। हर पास्टर, हर सुसमाचार प्रचारक, हर व्यक्ति प्रभु का वचन सुना रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
हमें जब पास्टर ने बोला एक आत्मिक जागृति सभा है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जागृत हो जाओ। हालेलुया। मत्ती अगर 24 अध्याय उसकी 42 और 44 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। हालेलुया। क्या कहता है? जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु कब आएगा। बोलो बगल वाले को, जागते रहो। हमारे पास बाइबल है, हमारे पास पास्टर है, हमारे पास सेवक है, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। लूट के समय पर नहीं थे, लूट के समय पर नहीं थे। आज हमारे पास व्हाट्सएप में वीडियोस आते हैं, रोज आते हैं, फिर भी कई लोग क्या करें, सो रहे। मैं इस पे आगे जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि समय कम है। 44 आयत में लिखा हुआ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तुम भी तैयार हो, जिस घड़ी के बारे में, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। बोलो हालेलुया। क्या होने की जरूरत है? बोलो जोर से बोलो, क्या होने की जरूरत है? क्या होने की जरूरत है? एक चीज जागने की और दूसरा तैयार होने की। बोला मैं दो चीजें आज भी कलीसिया को हमेशा तैयार रहना। हम नहीं जानते उस समय को, हम नहीं जानते उस घड़ी को, हम नहीं जानते उस वक्त को, केवल पिता जानता है। हमें सिर्फ एक बात जानना है, मुझे जागते रहना है और मुझे बोल दो, हमें जागते रहना है और तैयार। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने तैयार हैं? अगर अभी यीशु आ जाता, कितने तैयार हैं? लूत की पत्नी की तरह ऐसा तो नहीं? क्या हुआ उसका? ध्यान से सुनिएगा, लूत की पत्नी का हाथ स्वर्गदूत पकड़ कर लेकर आया। स्वर्गदूत लेकर आया लूत की पत्नी का हाथ पकड़ के। लूत को स्वर्गदूत हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आया, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट? क्या हुआ उसका रिजल्ट? हेलो, नमक का ढेर बन गई। आमीन। बोले बगल वाले को जागृत हो, तैयार रहो। अंत में भी कटनी काटने कौन आएंगे? हेलो, कलीसिया में आपको होगा, अंत में भी कटनी काटने कौन आएंगे? नहीं। किसके लिए बोला हुआ? वही बोले कौन आएगा? कहां लिखा हुआ है? जंगली दाने को, गेहूं के दाने को इकट्ठे पड़ने दो, उन्हें मत उखाड़ो, अंत में स्वर्गदूत कटनी काटेंगे और वो अलग अलग करेंगे। कौन आएंगे कटनी काटने के लिए? जैसे लूत की पत्नी को, लूत को स्वर्गदूत हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर आए, वैसे हम तो नहीं आएंगे। हालेलुया। तैयार है? कहीं है ना आधे में जाकर हम लूत पीछे मुड़ कर हाय मैंने धनिया बोल रखा था, हाय मैंने टमाटर लगा रखा था, वो समझ गया। क्या हो जाओगे? वही छोड़ देगा समझ दो आपको, फिर 100 की स्पीड से नीचे आओ। हमें हालेलुया। कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हमें ये प्रभु का वचन है। अपने बगल वाले को बोलो जागते रहो, अपने बगल वाले को बोलो तैयार रहो। आप जानते हैं, आप जागते और तैयार हो गए, आपकी तैयारी में अड़चन डालने वाला भी तैयार रहता है, वो तुमसे ज्यादा तैयार है, वो तुमसे ज्यादा होशियार है, वो तुमसे ज्यादा नहीं सोता, वो जागता रहता है। ओके, सो दो बातें हैं, पहली जागते रहो, दूसरा तैयार रहो। वचन कहता है ये अचानक होगा। हमें हालेलुया। आपको पहले से बताया नहीं जाएगा, ये अचानक होगा। यीशु मसीह इसकी तुलना नूह और लूत के समय से करता है। आमीन। नूह से नहीं करता है, जल भरने में नाश हुए लोगों से करता है। नूह से नहीं करता, नूह बच गया, लेकिन यीशु उसकी तुलना उस समय में नाश हुए लोगों से करता है। हमें हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलो हमें उनमें शामिल नहीं होना। बोलो माइक के मेरी आवाज आप तक आ सकते हैं, हमें उनमें से नहीं होना। हमें किस में से होना? हमें नूह में से होना है। हालेलुया। इसके लिए लकड़ी का जहाज, हमारे लिए बादलों का जहाज। बोलो हालेलुया। कौन जाएगा? हम जाएंगे। जो जागता रहेगा। कौन जाएगा?
बोलो हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हो? हम उस घड़ी को तो नहीं जानते, उस समय को तो नहीं जानते। आमीन। पिता जानता है। आमीन, हालेलुया। अगर आज हम सो भी जाते हैं ना, परमेश्वर की आवाज से हम कब्र से उठेंगे, हड्डियां जुड़ जाएंगी, मांस भी जुड़ जाएगा। शायद कीड़ों ने सब कुछ कर दिया होगा, तहस नहस, मांस नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु की आवाज में बड़ा दम है। प्रभु की आवाज में आप पूरी बॉडी के साथ कवर पाट कर पा रहा हूं। अगर आप आज तैयारी के साथ सो भी जाते हो, मौत शब्द आपके लिए नहीं है, मृत्यु शब्द विश्वासियों के लिए नहीं है, हम मरने वालों में नहीं है, हम सो जाने वालों में है। फूकेगी, आवाज आएगी, आमीन, हम जाग जाएंगे, वही जागेगा। आमीन, हालेलुया। मत्ती 24 अध्याय उसकी 39 आयत में लिखा है, अगर कोई पढ़ सकता है तो जल्दी से जल्दी। और अपने साथी दासों को भी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वेरी गुड। उस समय 2 जन खेत में होंगे। ओनली 39 प्लीज, ओनली 39। क्या था, दोबारा पढ़ो। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। सुन लिया सबने? जब तक सबको बहा ना ले गया, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। हमें से कोई ऐसा है जो नहीं जानता? इसी बात के विषय में आपको सचेत किया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है। आपके 2000 साल पहले से यीशु मसीह से चेलों से प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह बाद में उसके चेले आगे प्रचार कर रहे हैं, और अब परमेश्वर के सेवक लोग, यहाँ पर कई पास्टर लोग हैं। कितने लोग इधर हाथ उठाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज, परमेश्वर के सेवक लोग, आप आदरणीय हैं हमारे लिए। हमें, और आप वो काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह कर दिया है। आप वो काम कर रहे हैं जो पौलुस कर रहा था, पौलुस कर रहा था। और हमें जब तक सांस होगी हम यही करेंगे। हम पत्थर भी खाएंगे, हम गाली भी खाएंगे, हम दुत्कारे भी जाएंगे, हम बदनाम भी होंगे, पर फिर भी हम यही कहेंगे, तैयार हो जाओ, जागते रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग नहीं जानते थे, वो लोग कुछ नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें बताया नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं था उन्हें बताया नहीं गया। बताया गया था। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला, लूत ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, उनको बताया, पर वे जानना और सुनना नहीं चाहते। आमीन। आप में से कौन है जो जानना और सुनना नहीं चाहते? आप बताइए, इस चंडीगढ़ में कितनी पॉपुलेशन होगी? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? जानते हैं, सुनना नहीं चाहते। आमीन। 24 के 42 आयत में मत्ती में लिखा हुआ है, कहता है तुम नहीं जानते। वहां पर लिखा हुआ कहता है तुम नहीं जानते। इसका अर्थ यह है, युग के अंत के समय के लोग भी जल प्रलय में नाश हुए लोगों के समान हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमें जागृत होना है। बोलो आमीन, हालेलुया। जल प्रलय के बारे में मैं कम से कम 10 पॉइंट आपके लिए करूंगा, पर भाग रहा हूं। यीशु मसीह के आगमन के समय को नहीं जानेंगे, और जब वो आएगा तो वो हैरान हो जाएंगे, इसलिए कि वो हमें जानते हुए भी वो अनजान हो गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप हमेशा तैयार रहें, आप हमेशा जागृत रहें। हमें हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 4थे अध्याय में, उसकी 2री आयत में और उसके 9वें आयत में एक लिखी हुई है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञाकारिता के बारे में निर्देश दिया। किसके बारे में? आज्ञाकारिता के बारे में निर्देश दिया है। और वहां पर लिखा हुआ, जो आज्ञा मैं तुमको देता हूं उसे ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। आमीन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसी में प्रॉब्लम है, लोग मानते नहीं है। फिर 9वीं आयत में लिखा हुआ, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की
बड़ी चौकसी करो। बोलो हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु अपने लोगों से? तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। किसकी करनी है? किसकी? पड़ोसी की? दूसरे की? हमारे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरे की बड़ी चौकसी, दूसरे की बड़ी सीआईडी करते हैं, दूसरे की बड़ी जांच फूस रखते हैं, दूसरे के पीछे बड़ा ध्यान रखते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ, है ना? अपने पर बाइबल क्या कहती, प्रभु क्या कहता, किसकी करनी है? अपनी करनी है। किसको सचेत होना? दूसरे को। बोलो किसको? आवाज नहीं आ रही। किसको? हमें मत बोलो, हमें मत बोलो। हमें को आप अपनी गारंटी लो। कोई गारंटी नहीं है, हमें गारंटी नहीं है मेरी पत्नी भी जा सकती है या मैं भी जा सकता हूँ। गारंटी मुझे अपनी गारंटी लो। किसको सचेत होना? किसको सचेत होना? मुझे। आमीन। किसको चौकसी करनी है अपने मन की? किसे? आमीन। कहीं ऐसा ना हो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी है उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को भी सिखाना। हालेलुया। तुम चौकसी कर गए और तुम सचेत हो गए तो इतना ही काफी नहीं है, अपने बच्चों को भी सचेत करना, अपने बच्चों को भी चौकस करना। सोचिए, यहाँ पर बैठे हुए माओ, यहाँ पर बैठे हुए पिताओं, यहाँ पर बैठे हुए जवानों, यहाँ पर बैठे हुए बहनों भाइयों, क्या आप जितने सचेत हैं आपका बच्चा उतना है? हेलो, आप जितने प्रभु में सचेत है क्या आपका बच्चा उतना सचेत है? क्या आपका घर का सदस्य उतना सचेत है? क्या आपके परिवार का जन उतना चौकस है? क्या होना चाहिए? पहली मिनिस्ट्री आपकी आपसे सुनो। हमें नहीं बोलना, पहले मुझे बोलना, मुझसे सुनो, फिर सपोर्ट हो सकता है, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो सकते हैं। और यही मिनिस्ट्री है, यही सेवकाई है। हम नहीं जानते उस समय को, हम नहीं जानते उस घड़ी को कब आ जाएगा, पर हमें सचेत रहना, हमें चौकस रहना है। हालेलुया। स्वर्गदूत आएंगे, हाथ पकड़ेंगे और ले जाएंगे। हालेलुया। और हम पलक झपकते ही, तस्वीरों को मैं लिखा हुआ, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? बताओ क्या करना है? मैंने दो चीजें शुरू बोले, क्या करना है और क्या करना और बगल वाले को बोलो, आंखों में आंखें डालकर बोलो, चेहरे पर देखकर बोलो। क्या करना? बोलना भाई जाग में रहना और तैयार रहना। तू नहीं जानता कब आएगा प्रभु, आप नहीं जानते कब आएगा प्रभु, कभी भी आएगा। हमें खुदा का शुक्र है कि 15 साल गार्डनिंग स्कूल में 1 ईयर को पढ़ाने के लिए मौका मिला। उस दौरान मैंने वचन में बहुत गहराई से सीखने के लिए मौका मिला। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी छात्र हूँ। आमीन। बाइबल से, प्रभु से सीखने की उम्र आमीन नहीं, पूरी उम्र लग जाएगी तब भी हम सीख नहीं पाएंगे। आमीन। हमें रोज सिखाता है, इसलिए छात्र बनिए। हमें टीचर नहीं बनना, हमें स्टूडेंट बनना है। प्रभु मुझे सिखाया, आज भी मैं उसके सामने आना, वो आज मैं नया प्रकाशन देता, वो आज मैं नई बातें देता। एक ही आयत को 10 बार पढ़ोगे, उसमें से वो आपको नई बात बताएगा। हमें हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, लूका 21:36 में लिखा हुआ है, जागते रहो। और अब मैं तीसरी बात बोल रहा हूं, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो, तैयार रहो। और लूका 21:36 में लिखा हुआ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। पहला पत्रस 4 उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने। हालेलुया। फिर क्या करना है? अगर तुरंत होने वाला है, आप प्रभु को जानते हैं, पवित्र शास्त्र को जानते हैं। आमीन। हमारे पास धर्म शास्त्र नहीं है, हमारे पास पवित्र शास्त्र है। अंतर है इसमें, शब्दों का अंतर है। हम धर्म शास्त्र नहीं पढ़ते जो धर्मों को बनाते, हम पवित्र शास्त्र पढ़ते जो हमें पवित्र बनाता। हालेलुया। इसको होली बाइबल कहते हैं, होली बाइबल, पवित्र बाइबल कहते हैं। अरे हम हमारे मन को पवित्र करता है।
इसलिए क्या है, ये हमें रोज सचेत करता है, रोज हमें तैयार करने के लिए बोलता है, रोज हमें जागते रहने के लिए बोलता है, रोज हमें प्रार्थना करने के लिए बोलता रहता है, और ये बताता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। इसलिए क्या हो, अब आगे लिखा हुआ उसमें, इसलिए क्या हो, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या होना है, क्या होना, संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो, सचेत रहो। अब यहां पर एक नई चीज प्रभु ईश्वर का दास प्रेरित पत्रस हमें बता रहा, हमें संयम भी साथ में रखना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें संयम भी रखना। मैं आ रहा हूं वहां पे लूत के समय को, नूह के समय के बारे में आपको बताना जा रहा हूं। तो क्यों सचेत होना है, क्यों जागते रहना है, ऐसा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए हमें सचेत रहना है। नूह और लूत के समय में ऐसा क्या हुआ था जो अब भी होगा। पहली बात, नूह और लूत के समय पहली बात गड़बड़ी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी, क्या फैली हुई थी, गड़बड़ी फैली हुई थी। और अनुशासनहीन अनैतिक समाज में लोग जो चाहते थे वही करते थे। समझ रहे मेरे, झगड़ों को निपटाने का एक सामान्य तरीका था और वो था बल। क्या था, ताकत। अंत के समय में भी यीशु ने कहा ऐसा ही, इसको मत भूलना, यीशु ने कहा ऐसा ही। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, किसका बल, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल का। आपके बीच में मसीहत में क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें यीशु पहले ही करा। जो नूह के समय हुआ, अनुशासनहीन अनैतिक समाज में लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। झगड़ों को निपटाने के लिए उनके पास सामान्य तरीका होगा, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। यीशु ने पहले ही कहा, अंत में भी ऐसा ही होगा। हमें मैं एक छोटी सी एक दंत कथा में बोलता हूं, उसको दंत कथा में आपको सुनाऊं। शैतान ने 3 दुष्ट आत्माओं को बोला कि तुम बुराई की ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाओ। दंत कथा में बताओ, एक कल्पित कहानी, अब मैं इस तरह से सुनाता हूं। और तीनों दुष्ट आत्माएं वो सीख कर आई और उसके बाद शैतान से इस विषय पर बात करते हुए बोलने लगे कि वे मनुष्यों को किस प्रकार प्रलोभन में डालेंगे कि वह नाश हो जाएंगे और हम उन्हें नाश कर पाएंगे। तो पहले ने शैतान को बोला, मैं मनुष्यों को बताऊंगा, उनके बीच में जाऊंगा और उनको कहूंगा परमेश्वर है ही नहीं। क्या नहीं है, परमेश्वर। लेकिन शैतान ने कहा तुम्हारा ऐसा कहने से लोग धोखे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर है। जानो आप अन्य जाति के बीच में लोग भी ईश्वर है, परमेश्वर है। तो दूसरे ने कहा मैं मनुष्यों से कहूंगा कि नरक ही नहीं है। क्या बोला उसने, नरक ही। लेकिन शैतान ने कहा ऐसा कहने से तुम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं नरक भी और पाप भी है, इसलिए तू भी फेल होगी। तीसरे ने कहा मैं मनुष्यों से कहूंगा कि अभी भलाई करने का समय नहीं आया है, जल्दी क्या है, बहुत समय पड़ा है, बुराई में लगा ले, जिंदगी का मजा ले, फिर आखिरी समय में देख लेंगे। शैतान का जल्दी क्या, तो कामयाब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी टाइम पड़ा हुआ है, आज नहीं मन फिराएंगे कल फिरा लेंगे, आज नहीं बदलेंगे कल चले जाएंगे। और मम्मी अभी तो मेरी जवानी है, अभी तो मेरी खाने खेलने की उम्र है, अभी से तुम चर्च में बिठाओगे। शैतान का सबसे बड़ा हमला, आज नहीं करेंगे प्रार्थना, सुबह कर लूंगा, इस संडे चर्च नहीं जाऊंगा, अगले संडे चला जाऊंगा, इस संडे गीत नहीं गाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी 2 घंटा सोने दो, बहुत समय पड़ा है। और इस शैतान का सबसे बड़ा हमला आज सब जगह लोग क्यों पीछे हो रहे, पीछे हो रहे, शैतान इसमें बहुत काम कर रहा है। और यीशु चाहता है आप तैयार रहें, आमीन, आप जागते रहें, आमीन, आप जागृत रहें, आपकी आत्मा सोए ना। ये आत्मिक जागृति है, और ये आत्मिक जागृति सभा में मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको कि आप कभी सोए ना आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, जागते रहे प्रभु में। हालेलुया। सो पहला ये कारण था नूह और लूत के समय में कि लोग अनुशासनहीन थे, अनैतिक समाज था और वो जो चाहते थे वही करते थे। झगड़ों को निपटाने के लिए वो अपने बल का ताकत करते थे, और यीशु ने कहा ऐसा ही हो। आमीन। दूसरा कारण था नूह और लूत के समय में
आत्मिक और नैतिक पतन था। लोग इतने भ्रष्ट हो गए थे क्योंकि मन के सब विचार बुरे ही होते थे। समझे मेरी बातों को? समझे? लूत के समय ऐसा था। लूत के समय में ऐसा था। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं, जब दो स्वर्गदूत फाटक पर लूत को मिलते हैं, लूत ने क्या किया? उन्हें प्रभु का दूत जानकर उन्हें अपने घर लेकर आया, उन्हें सेवा की। और जब नगर के लोगों को पता चला, उन्होंने क्या किया? जो पढ़ने वाले वो जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं, तो वहां आ गए लूत के दरवाजे पर, इन पुरुषों को बाहर निकाल, हम इनके साथ कुकर्म करेंगे। लूत ने कहा मेरी 2 बेटियां आप इन्हें ले लो, लेकिन उन्होंने कहा, और जब इतना दबा दिया लूत को दरवाजे पर, तो स्वर्गदूत ने दरवाजा खोल कर उसका हाथ पकड़कर क्या कर दिया? अंदर निकाल दिया। और स्वर्गदूत ने क्या किया? जो दरवाजा टटोल रहे थे उनको अंधा कर दिया, वो टटोल नहीं पाए। जिस दिन आप सचेत और जागृत रहोगे, आमीन, और आप प्रभु में रहोगे, जब स्वर्गदूत आपको बचाने होंगे, आपको नाश करने वाले, आपके खिलाफ खड़े करने वाले आपके सामने खड़े होंगे, वो अंधे होंगे। हालेलुया।